हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सहरी का वक्त हो चुका है, बल्कि तहज्जुद के वक्त मैं उठी हूँ और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं सबसे पहले ही उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं पहले तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, फिर ऐसे धीरे धीरे ही फिर सहरी का वक्त हो जाता है, थोड़ा उजाला करते हैं। ओहो, सो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी इतनी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोई थी, बस 1 डेढ़ घंटे ही सोई थी, क्योंकि मुझे तहज्जुद पढ़नी थी। खैर, इस बीच मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई सहरी का, और फिर मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, सहरी की, फिर उसके बाद इफ्तारी का वक्त हो गया, सहरी का वक्त हो गया था। और यहाँ मैं सबके लिए दुआ कर रही थी। अपनी तस्बीह पढ़ने के बाद फिर मैंने ढेर सारी दुआएं की, सबके लिए दुआएं की, अपने पूरे मुल्क के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, जो भी लोग बीमार हैं, ऊपर वाला उनको शफ़ा दे, हर इंसान की ज़िंदगी में सुकून हो, सबके वालिदैन सलामत रहें। और लोगों पर 3 एहसान की जो मैं बात कहती हूँ कि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो किसी को, और किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो किसी को बदनाम भी मत करो। हमेशा अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करो। कभी भी अपने आसपास किसी भी ऐसे शख्स को देखो जिसको आपका दिल भी चाह रहा हो कि मदद करनी है, तो आगे बढ़कर मदद करो। सबके लिए अच्छी नीयत रखो। और सबके लिए मैंने दुआएं की, दिल से सबके लिए दुआएं हैं कि ऊपर वाला सबका भला करे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दिखाए, सुकून दे, तरक्की दे, ज़िंदगी में बीमारियों से शफ़ा दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे वालिदैन को, वालिदैन के बच्चों को लंबी उम्र दे, और सब सुकून से रहें और मेरे मुल्क में तरक्की और कामयाबी हो। यही दुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। A few moments later. तो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दुआ है कि सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो पे बहुत प्यारे कमेंट थे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और मैंने सोचा चलें अभी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं कुछ आपके साथ इम्पॉर्टेंट कुछ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वो मैं शेयर करने के साथ साथ रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, और उसमें आपको एक फ़ायदा भी होगा। आपके घर में कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल है तो वो रीयूज़ भी हो जाएगा, और उसमें एक सीख भी छुपी हुई है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद ही अपने कमेंट कीजिएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए दोस्तों, इफ्तार का वक्त हो गया और पता ही नहीं चला रोज़ा कैसे गुजर गया। और मैंने जैसे कि बताया भी था, माशाल्लाह रोज़े इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं और मालूम भी नहीं हो रहे हैं। और ये इफ्तार का वक्त हो गया था, कस्टर्ड बना था हमारे यहाँ उस दिन, कचरी जो कि मस्ट है। और ये मेरी नानी और मेरी अम्मी, मेरी ज़िंदगी की दो बहुत खूबसूरत खातून यहाँ बैठी हुई हैं। अम्मी उस वक्त कुरान शरीफ पढ़ रही थी और नानी उनको सुन रही थी बैठ के। और ये रोल मैंने जैसे कि बताया था आपको, मैंने इसमें किस तरह से चेंज हो गया। तो फाइनली इफ्तार हमारी लग चुकी है, और इफ्तारी का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पर यही टाइम है। और फिर इफ्तारी के बाद ये रात में पता नहीं क्या दिमाग को सूझी मेरे, और मैं पॉपकॉर्न बनाने खड़ी हो गई। और ये इतने अच्छे लग रहे थे ना, ऐसे घर में बना रही थी मैं इसको। तो मतलब वैसे तो बाहर बनते हुए देखे हैं, मैं ज़्यादातर घर में नहीं बनाती, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया। और आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में लाइटों में इजाफा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइटिंग का, डेकोरेशन का हम लोग को बहुत शौक है, हम सब बहन भाइयों को। सो ये मेरे भाई ने कॉर्नर में कुछ लाइटिंग की है, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखिए रात में ये ऐसे वॉल कितनी मैंने ये खूबसूरत हो रही रमज़ान है। बैनर मंगाया था, रमज़ान और ईद बैनर। अभी तो रमज़ान इतने सारे गुजर गए और अब ये पहुंचा है। सो अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं ये रमज़ान का है या ईद का है। ओहो, कोई कैमरा पकड़ ले। मुबारक। सो ये रहा
ईद मुबारक का बैनर जो आना चाहिए था रमज़ान मुबारक, आ गया है पहले ईद मुबारक का। अभी तो इतने रोज़े भी गुजर चुके हैं और अभी तक रमज़ान मुबारक बैनर आया ही नहीं है। और ये इसकी पैकिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, पार्टी बैनर, ओहो, नेवर स्लीप, माई सनशाइन, इसमें इतनी चीज़। अगर आप बताइएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो के साथ इसे टैग कर दूंगी, अगर किसी को भी मंगाना है तो मंगा सकते हैं। यू नो, स्टे सिंपल, सेलिब्रेट लव। तो ये सब है इसमें। और दोस्तों, ये अगले दिन जब हम इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे थे तो हमारी बहन को सोचा कि घर में होममेड पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो ये देखें, अच्छा है, घर में आप हेल्दी पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर की ही सब्जियाँ वगैरह को इस्तेमाल करके। तो ये मेरी बहन जो कि माशाल्लाह से घर में बहुत, उसको कुकिंग का शौक़ बहुत है और वो घर में इस तरह से चीज़ें करती है। और ये फ्रूट्स रखे थे, कचरी, पापड़ मस्ट हैं और ये पिन खजूर हैं। और बस हमें यहाँ दिक्कत आ गई इस पिज़्ज़ा को काटने में। इसकी कटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि एक सिंपल नाइफ़ थी और इसका एक कटर होता है तो उससे अच्छे से इसको कट कर लिया जाता है पिज़्ज़ा को। तो हमारे पास था नहीं, तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। पहले मैंने कट करने की कोशिश की, फिर मेरी सिस्टर ने कट करने की कोशिश की। फाइनली बहुत यमी था, यम 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 यम। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर घर में जैसे कभी कांच टूट जाता है, कोई कांच का बर्तन हुआ, कप हुए, मग हुए, ग्लासेस हुए, कुछ भी इस तरह का अगर आपके यहाँ कांच का टूटता है या शीशा टूटता है तो अमूमन आप क्या करते हैं, उसको लेकर कूड़ेदान में फेंक देते होंगे। बट उसको ऐसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। बल्कि उसको फेंकने का मैं बताती हूँ कि उसको किस तरह से आप उसको रैप करके और उसके बाद जो है वो आप कूड़ेदान में फेंकें। क्योंकि आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझसे ये हमारा मग टूट गया और ये कप टूट गया, ये मैं स्पेशली मैं आज ये इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अमूमन कांच का कुछ टूटता है उसको वो डस्टबिन में फेंक देते हैं और वो डस्टबिन जो भैया आते हैं कूड़ा लेने के लिए फिर वो ले जाते हैं, या फिर वो खुद से जाकर ये लोग सड़क पे फेंक देते हैं, कूड़े की जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पे भी डस्टबिन है। और फिर आप सोचिए कि अगर वो कांच, ये कांच के नुकीले बर्तन हैं या शीशा है, कुछ भी है ऐसा मटेरियल, तो जानवर होते हैं वहाँ पर, बच्चे भी गुजर रहे होते हैं सड़कों से और वो खींच कर देखा है मैंने कई बार, कूड़ा जो है वो सड़क पर भी होता है। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके यहाँ कुछ भी इस तरह से टूट जाए, जैसे कि मुझसे टूट गया ये तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसको एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी इसको फेंकें, आपके घर में कोई भी कांच का बर्तन या कोई शीशा कुछ भी टूटे कांच का, तो उसको बहुत ही ध्यान से, और कुछ भी नुकीला जो है वो कभी कूड़े में खुले में ऐसे कभी ना फेंकें, कभी भी उसको डस्टबिन में ले जाके ऐसे ना फेंकें अगर वो कुछ भी नुकीला है, कुछ भी धारदार कोई चीज़ है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को हार्म हो सकता है, बेजुबान जानवरों को उससे चोट लग सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए मैं बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कितनी बार देखा है ऐसे रोड पर, वो कूड़ा दिल्ली में मैंने देखा था जहाँ पर सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर वो हाथ से ही उठा रहे होते हैं। तो अब आप सोचो उसमें कोई नुकीली चीज़ होगी, उसमें कोई इस तरह का कांच का कुछ टूटा हुआ होगा और वो किसी ने ऐसे ही फेंक दिया होगा, तो वो ठीक नहीं है। सो मैं आपको ये एक, क्या बोलते हैं इसे, ट्यूटोरियल, डेमो क्लास, अरे चलिए खैर कुछ नहीं, बस मैं इसको बताना चाहती हूँ कि इसको मैं किस तरह से फेंकती हूँ जब भी हमारे यहाँ कुछ कांच का बर्तन या कोई भी शीशे का चीज़ टूटती है। तो देखिए ज़रा, बने रहिए मेरे साथ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मुझसे जो है ये एक मेरी सिस्टर से टूटा और एक मुझसे टूट गया। तो क्योंकि मैं इसको पैक करके ही हमेशा इस तरह से अच्छे से रैप करके फेंकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी खुद में कोई भी आपके पास पॉलिथीन हो, कोई भी ऐसा पेपर हो रबड़ का या कुछ भी, तो आप उसे रखें। आपको चाहिए होगा एक अदद टैपिंग करने के लिए या कुछ बांधने के लिए, तो ये होना चाहिए आपके पास ताकि इसको आप अच्छे से रैप कर दें। और दूसरा, आपके पास अगर कपड़ा है, मोटा कोई कपड़ा हो घर में, और या फिर ये मेरे पास था मोटा, इसको क्या बोलते हैं, ये बोरी होती है ना वो, उसका वो मटेरियल, तो ये जूट का मटेरियल है पूरा। तो इसको क्या करना है आपको, इसको अच्छे से अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे मिक्स करके, ताकि ये नुकीला जो हिस्सा है वो ऊपर ना हो। तो कोई भी इस कूड़े को जो भी लेके जाते हैं या डस्टबिन में ऐसे पड़ा होता है तो किसी को हार्म ना हो। अब इसको अच्छे से लपेट देंगे। तो पैक करने के लिए यहाँ तसल्ली से बैठी हूँ। और उसके बाद आपके पास होने चाहिए न्यूज़पेपर्स, या आपके पास होने चाहिए कुछ भी इस तरह के पेपर्स। ये ऐसा पेपर है कि इतनी आसानी से ये रैप हो जाएगा इसमें। इसको आप जितना हो सके इस पर पेपर लपेट दें। कोई भी घर में फालतू पेपर रखा होगा आपके यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। अब आप सोचते हैं अरे कांच की तो चीज़ है, ज़रूरत नहीं है, कांच की चीज़ है तो उसको ऐसे रैप करें या कुछ नहीं, बहुत ज़रूरी है। कोई भी धारदार, कोई भी नुकीली, कोई भी कांच की
ऐसी बर्तन या खुद भी हो तो उसको कभी भी ऐसे ना फेंकिए। देखिए मेरे पास बहुत सारा पेपर है। आपके पास कोई भी घर में फालतू पेपर हो तो उसको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों का सही इस्तेमाल हो सकता है दोबारा से। तो ये कागज़ इस तरह से है और आप कोई भी बड़ा पेपर ले सकते हैं और उसको अब इसको एक हाथ और अब देखिए कहीं से भी कितना भी मैं इसे दबाऊँ ये अब उस तरह से नुकीला नहीं होती। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं इसको कूड़े में फेंक देती तो डेफिनेटली किसी को भी हार्म पहुंचा सकता था। अब ये करोगे ओके, ये हमारे पास तो बन गया। और ये हमारे पास जो था जो मैंने कहा था क्या रखा ओहो। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसे अच्छे से पैक कर लिया। जो इसमें मैं स्टैपिंग कर रही थी तो वो थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने इसको कपड़े से अच्छे से लपेट दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई गिफ्ट कुछ पैक है इसके अंदर, बट एक्चुअली ये वही है कांच के टूटे हुए बर्तन जो कि नुकीले होते हैं और किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। इसको अच्छे से पैक करना ज़रूरी है। अब लास्ट आप इसको किसी पॉलिथीन में डाल दें, कोई थैला हो कोई भी बैग हो ऐसा जो कि आप उसको यूज़ नहीं करते हो। इसलिए कोई भी चीज़ मैं समझती हूँ आज के टाइम पे वेस्ट नहीं है, आप उसको री यूज़ कर सकते हैं। तो घर में आते हैं ना कोई ख़रीदारी करते हैं आप लोग उस तरह से थैले आते हैं। ये देखिए ये टिश्यू पेपर का खाली हुआ बैग है और मैंने इसमें इसको कर दिया। तो फाइनली बस मेरा कहने का यही मतलब था कि कुछ भी घर में ऐसे कांच का टूटता है तो उसको डायरेक्ट ना फेंकें, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसको अच्छे से रैप करके अच्छे से पैकिंग करके और ज़रा सी देर लगती है, दो मिनट भी नहीं लगते हैं। बस आपके पास कुछ और इससे देखें आपके घर में कुछ फालतू पेपर्स हैं या कोई भी ऐसे कोई बैग है कोई थैला है कुछ भी है वो भी यूज़ में आ जाता है, वो रीयूज़ हो जाता है। सो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह से कांच का कोई भी सामान डायरेक्ट कूड़े में ना फेंकें, उसको अच्छे से रैप करके ही फेंकें। बस मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से। बाकी रमज़ान का ये शायद मेरा दूसरा ब्लॉग है और मैं कंटिन्यू नहीं ब्लॉग कर सकती, वो आप भी जानते हैं वो ईजी नहीं हो सकता है एवरीडे ब्लॉगिंग। बट मैं हाँ कोशिश करती रहूँगी बीच बीच में मैं ब्लॉग डालूँ। और आज का मैं ब्लॉग आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आई होप यू लाइक इट। आप में से बहुत कम लोगों ने मुझे व्हाट्स इन माई बैग के लिए कॉमेंट किया। सो डेफिनेटली मैं देखूंगी आज आगे कितने कमेंट आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ मुझे बड़ा सुकून से मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ। नीचे इतना कुछ शोर भी हो रहा होता है और इतना मुझे मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ इतना खुल के बात। सो यहाँ सुकून से बैठकर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ कुछ भी कांच का टूटे तो उसे हमेशा अच्छे से पैक करके अच्छे से उसको बांध कर, कोई भी आपके घर में ख़राब सामान हो उसी से बांध कर उसको फेंकें। और ये मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है और अब ये किसी को भी हार्म नहीं करेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखिएगा। सबके लिए दिल से ढेरों दुआएं और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।